अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन के बारे में इन सी प्लस प्लस। हम लोग पहले फिट विम मेन डॉट सी पी पी के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए थे उसके अंदर हम लोग शुरू में ही कोई किसी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं करते थे। हम लोग सिंपली बस फंक्शन को सबसे ऊपर ही डिफ़ाइन कर देते थे और वो एसेंशली वहाँ पे हमारे पास हमारे फंक्शन की डेफिनेशन भी हो जाती थी और साथ में डिक्लेरेशन भी हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे और हमें ये भी साथ पता चलेगा कि ये क्यों बेहतर है पिछले वाले से। पिछले पहले जो हम लोग सिंपली फंक्शन डेफिनेशन कर देते थे और साथ में हमारे पास डिक्लेरेशन भी हो जाती थी। तो हम कुछ इस तरीके से करते थे कि यहाँ पे इंट ऐड या फिर चलें सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं और सेमी कॉलन और फिर साथ में हम लोग इंट मेन फंक्शन लिख लेते हैं ऐसे करके, और नीचे हमारे पास इंट सब और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये तरीका क्यों बेहतर है? अब ये तरीका इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पे हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करते और हम लोग फंक्शन डेफिनेशन जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन से नीचे है। पिछले जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए थे उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन डेफिनेशन थी वो मेन फंक्शन से ऊपर थी। और हम अब एक केस ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन डेफिनेशन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की वो मेन फंक्शन से नीचे है। तो चलें हम लोग सिंपली बस इस प्रोग्राम को लिखते हैं जिस तरह से हमने पिछली मरतबा ऐड फंक्शन लिखा था। इस मरतबा हम लोग सब्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए एक सब्ट्रैक्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। तो इंट ए एंड बी टू वेरिएबल्स हो गए, इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं 5 एंड 6। सी आउट इंटर वैल्यू सी इन ए। अच्छा, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और अब जो इनपुट वैल्यू आएगी हमारे पास वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐसा काम करते हैं, इनको वैल्यूज़ में असाइन करते हैं, ये गलती की थी। ऐसे हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू होगी सबकी उसको हमें सी आउट करना है। तो हम लोग सी आउट सब और यहाँ पे हम लोग वो वेरिएबल्स जो हैं एज आर्गुमेंट पास कर देंगे सब फंक्शन को, ए और बी। साथ में हम लोग न्यू लाइन भी डाल देते हैं। और जो गलती मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे एस टी टी सी आउट नहीं लगाया। उप्स, अच्छा, अब हमारे पास हमें पता चल गया कि दो आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स भी होने चाहिए जिनके अंदर वो आर्गुमेंट्स की वैल्यू स्टोर होगी। तो इंट एक्स एंड इंट वाई, ये दो पैरामीटर्स हमारे पास आ गए और हम लोग सिंपली रिटर्न करते हैं एक्स माइनस वाई और यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 डाल देते हैं। अब हमने फाइल को सेव कर दी और अब हम लोग उस फाइल को कंपाइल कर देंगे -o सब। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है और जिस तरीके का एरर है हमारे पास उससे हमें ये लगता है कि हमसे कंपाइलर पूछ रहा है कि ये आखिर सब है क्या चीज़, कि इसकी कि सब जो एक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इसको तो मैं नहीं जानता। तो अब ये वजह क्या है? अब वजह ये है कि हमारे पास जो G++ कंपाइलर है या फिर C++ का जो कंपाइलर है वो सिंपली हमारे पास शुरू होता है यहाँ पे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ इसको पहले रीड करता है, फिर वो मेन फंक्शन पे आता है। हमें पता है कि सीधा एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो अब मेन फंक्शन पे आता है, वो इंट ए को पढ़ता है, इन सारी लाइंस को सिक्वेंशियली इनको कंपाइल करता जाता है। लेकिन वो जैसी लाइन नंबर 11 पे आता है और यहाँ पे ये सब फंक्शन को देखता है तो कहता है कि ये तो कहीं पे ना डिक्लेयर हुआ है ना डिफाइन हुआ है, यानी कि इस फंक्शन को
यहाँ पे जब ये एक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, ये ना पीछे डिक्लेयर हुआ है ना डिफाइन हुआ है, मैं इसे नहीं जानता ये अब है क्या चीज़, और ये ना इसको कॉल करता है। तो इसके लिए हमें इस मसले को हल करने के लिए हमें इस सब फंक्शन को मेन फंक्शन से ऊपर डालना पड़ता है ताकि ये हमारे पास सही से कंपाइल हो। अब अगर हम इस फाइल को कंपाइल करें तो हमारे पास कंपाइलेशन सही से हो गई है। अब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास 5 4 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि हमारे पास ऊपर जो है दो फंक्शंस हों, इंट ऐड के नाम से एक फंक्शन एक और बना देते हैं, और ऐड फंक्शन जो है ये सब फंक्शन को कॉल करते हैं, ये सब सिंपल कॉल दे देते हैं ऐसे करके, सही हो गया। अब ये सब को तो कॉल कर रहा है, अब यहाँ से तो ठीक है, ये यहाँ से शुरू होते इसको रीड करते, फिर जब यहाँ पे आते हैं सब फंक्शन को जैसी लाइन 10 पे देखते हैं उसको पता चल जाता है कि हाँ ये पीछे डिक्लेयर हुआ है और डिफाइन और डिक्लेयर एक साथ हुआ है, तो मैं इसको जानता हूँ, कंपाइलर कहता है मैं इसको जानता हूँ, तो वो सिंपली सही से एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 3-4 फंक्शंस हैं और वो एक दूसरे को बार बार कॉल करते हैं। अब ऐड फंक्शन जो है वो सब फंक्शन को कॉल कर, और सब फंक्शन जो है वो ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐसे करके। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि जैसी कंपाइलर लाइन 7 पे आता है वो कहता है कि ऐड फंक्शन को तो मैं जानता ही नहीं, तो अब इसके लिए हमें मजबूरन ऐड फंक्शन को लेके सब फंक्शन से ऊपर डिफाइन करना है। लेकिन जब हम लोग ऐसे करते हैं और वो इंट ऐड पे आता है, लाइन नंबर 5 पे आता है हमारा कंपाइलर कंपाइलेशन करते हुए, और वो सब फंक्शन को देखता है तो कहता है कि ये मैं तो नहीं जानता इसको। तो इस वजह से हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है। हम इसको हटा के इसको हम लोग अनकॉमेंट करते हैं, अनकॉमेंट हो गया, और इस फंक्शन डेफिनेशन को हम लोग लेके यहाँ पे सबसे नीचे डाल देते हैं और हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन पे आते हैं। तो जब हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाती है तो हमारे पास कंपाइलर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि सब नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, जो कि हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका हुआ है। तो जब हमारे पास लाइन 11 पे हमारे पास कंपाइलर आता है कंपाइलेशन करते हुए, तो वो जैसी सब फंक्शन से टकराता है तो वो कहता है कि अच्छा हाँ ये मुझे पता है ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है और ये इसके पास दो पैरामीटर्स थे, हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं प्रोवाइड किए, हम लोग इंट x और इंट y प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि हाँ इसको दो पैरामीटर्स भी प्रोवाइड हुए हैं, आर्गुमेंट्स भी हमारे पास दोनों की, यानी कि जो अमाउंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं ये भी हमारे पास बराबर हैं। तो इस फंक्शन को मैं जानता हूँ क्योंकि पीछे डिक्लेयर हुआ है, तो वो इसको रीड करता है और फिर सीधा फंक्शन कॉल करता है सब फंक्शन को। तो हमारे पास कंट्रोल सीधा सब फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाता है और फिर हमारे पास ये सारा सब कुछ होता है और हमारे पास रिटर्न एक वैल्यू होती है। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और अब एक्सिक्यूट करते हैं, हमें पता चल गया कि कंपाइलेशन सही से हो गई है और हम लोग 50 - 20 हमारे पास 30 आंसर आ गए। तो ये था मेरा प्रोग्रेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।